हेलो स्टूडेंट्स, मैं हूँ रिंकेश जोशी और मेरे यूट्यूब चैनल का नाम है आरजेस बायोलॉजी। आज हम 12th की एनसीईआरटी के चैप्टर 13 ऑर्गेनिजम्स एंड पॉपुलेशन का टॉपिक पॉपुलेशंस के बारे में हम पढ़ने वाले हैं। स्टूडेंट्स, मैंने आपको पहले पॉपुलेशन का डेफिनेशन पढ़ाया हुआ है। पॉपुलेशन का डेफिनेशन जो हमने पढ़ा था उसके अंदर हमने ऐसा पढ़ा था कि a group of individuals of same species living together in a common area at a particular time फॉर्म ऑफ पॉपुलेशन। ठीक है, ये डेफिनेशन मैंने आपको पहले यही चैप्टर में पढ़ाया हुआ है। तो ये जो डेफिनेशन था पॉपुलेशन का वो इकोलॉजी के बेस पे था। ठीक है स्टूडेंट्स, ये जो डेफिनेशन है वो इकोलॉजी के बेस पे डेफिनेशन है और यहाँ पे हमको पॉपुलेशन का दूसरा डेफिनेशन दिया हुआ है। ओके, सो ये जो डेफिनेशन है पॉपुलेशन का, ये जो डेफिनेशन दिया हुआ है वो जेनेटिक्स के बेस पे है। ठीक है स्टूडेंट्स, अब ये डेफिनेशन में हमको क्या बोला हुआ कि वी रेयरली फाइंड आइसोलेटेड सिंगल इंडिविजुअल्स ऑफ एनी स्पीसीज, है ना। कोई हमको कहीं पे भी अकेला आदमी नहीं दिखाई देगा। मेजोरिटी ऑफ देम लिव इन ग्रुप्स, वो सब ग्रुप में ही होंगे इन अ वेल डिफाइंड जियोग्राफिकल एरिया। वो शेयर कर रहे हैं एंड कंपटीशन कर रहे हैं फॉर सिमिलर रिसोर्सेस। ओके, ऐसा ग्रुप कि वो शेयरिंग कर रहा है, उनके पास जो रिसोर्सेज है उनका शेयरिंग कर रहा है एंड कंपटीशन कर रहा है एंड पोटेंशियली इंटरब्रीड कर रहा है, तो उसको हम पॉपुलेशन बोलेंगे। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये जेनेटिक्स के बेस के ऊपर पॉपुलेशन का डेफिनेशन दिया हुआ है। अभी जो सेकेंड पॉइंट हमको दिया हुआ है इसमें ऐसा हमको बोला हुआ है कि इंटरब्रीडिंग इम्प्लाइज इज सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। यानी यहाँ पे जो ऊपर जो पॉपुलेशन का डेफिनेशन दिया हुआ है वहाँ पे उसके अंदर वर्ड यूज किया हुआ है इंटरब्रीडिंग। ठीक है स्टूडेंट्स, लेकिन ऐसा नहीं है कि जो इंटरब्रीडिंग कर रहे हैं यानी जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कर रहे हैं वही ग्रुप को हम पॉपुलेशन बोलेंगे, ऐसा नहीं है। जो ग्रुप ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कर रहा है, ठीक है, जो स्पीसीज है वो सिर्फ ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कर रही है और उनका जो ग्रुप है उनको भी हम पॉपुलेशन में कंसिडर करेंगे। ठीक है स्टूडेंट्स, हमको यहाँ पे एनसीईआरटी में कुछ पॉपुलेशन के एग्जांपल्स दिए हुए हैं। ठीक है, पॉपुलेशन हम किसको बोलेंगे, तो इधर मैंने आपको दिखाया हुआ है कि कॉर्मोरेंट्स इन वेटलैंड। कॉर्मोरेंट्स इन वेटलैंड यानी फिश ईटिंग डाइविंग जो बर्ड्स हैं वो उसकी बात की हुई है। ठीक है, रेट्स इन एन एबंडेंट ड्वेलिंग, सो यहाँ पे मैंने रेट्स का पॉपुलेशन दिखाया हुआ है। ठीक है स्टूडेंट्स, यहाँ पे एक ही स्पीसीज की बात होगी। ओके, पॉपुलेशन में सिर्फ एक ही स्पीसीज आता है, एक ही स्पीसीज का ग्रुप। टीकवुड ट्रीज इन अ फॉरेस्ट ट्रैक, ठीक है, सो फॉरेस्ट के अंदर सारे टीकवुड ट्रीज है वो दिखाए हुआ है। बैक्टीरिया इन कल्चर प्लेट, ये कल्चर प्लेट है और उसके अंदर बैक्टीरियल ग्रोथ दिखाया हुआ है। ठीक है, लोटस प्लांट इन अ पॉन्ड आर सम एग्जांपल ऑफ पॉपुलेशन। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये सारे एग्जांपल एनसीईआरटी में दिए हुए पॉपुलेशन के हैं। ये ग्रुप है और ये ग्रुप के अंदर सिर्फ एक ही स्पीसीज होगा, पॉपुलेशन के अंदर सिर्फ एक ही स्पीसीज होता है। इन अर्लियर चैप्टर यू हैव लर्न दैट ऑल्दो इंडिविजुअल ऑर्गेनिज्म is the one that has to cope with change environment। ठीक है, हमने आगे पढ़ा हुआ है कि कोई इंडिविजुअल ऑर्गेनिज्म है तो उनको जो चेंज एनवायरनमेंट है उसके सामने अपने आप को अडेप्ट करना पड़ता है, वो सिचुएशन को मैनेज करना पड़ता है, कोप अप करना पड़ता है। ठीक है, और अब यहाँ पे हमको क्या बोला है कि पॉपुलेशन लेवल दैट नेचुरल सिलेक्शन ऑपरेट्स टू इवॉल्व डिजायर्ड ट्रेट। ओके स्टूडेंट्स, तो पॉपुलेशन लेवल पे क्या हो रहा है कि एनवायरमेंट को अडेप्ट करने के लिए जो पॉपुलेशन है वो डिजायर्ड ट्रेट प्रोड्यूस कर रहा है। ठीक है, और वो जो पॉपुलेशन है उसका इवोल्यूशन हो रहा है, तो वो डिजायर्ड ट्रेट कैसे प्रोड्यूस हो रहा है, नेचुरल सिलेक्शन से प्रोड्यूस हो रहा है। ठीक है स्टूडेंट्स, अब नेचुरल सिलेक्शन क्या है, नेचुरल सिलेक्शन यानी म्यूटेशन। ठीक है, म्यूटेशन, डीएनए के अंदर म्यूटेशन होगा और एक नया ट्रेड प्रोड्यूस हो रहा है। ठीक है, नया कैरेक्टर प्रोड्यूस हो रहा है और वो पॉपुलेशन के अंदर नया कैरेक्टर प्रोड्यूस होगा और वो कैरेक्टर वो उनके हेरिडिटरी में आता है। ठीक है, और वो जो कैरेक्टर है वो जो स्पीसीज का जो ग्रुप है वो उसका पार्ट बन जाता है। अब नेक्स्ट पॉइंट में स्टूडेंट्स पॉपुलेशन इकोलॉजी की बात की है। ठीक है, पॉपुलेशन इकोलॉजी इज देयरफॉर एन इंपॉर्टेंट एरिया ऑफ इकोलॉजी बिकॉज इट लिंक्स इकोलॉजी टू पॉपुलेशन जेनेटिक्स एंड इवोल्यूशन। अब स्टूडेंट्स, ये इकोलॉजी है उसका एक ब्रांच है पॉपुलेशन इकोलॉजी एंड पॉपुलेशन जेनेटिक्स इज अ ब्रांच ऑफ इवोल्यूशन। ठीक है स्टूडेंट्स, अब पॉपुलेशन जेनेटिक्स के अंदर हम क्या स्टडी करते हैं, पॉपुलेशन जेनेटिक्स के अंदर हम फ्रीक्वेंसी ऑफ एलील्स और जीन्स वो स्टडी करते हैं, फ्रीक्वेंसी ऑफ एलील्स स्टडी करते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, तो इसलिए इकोलॉजी है वो पॉपुलेशन जेनेटिक्स एंड इवोल्यूशन को कनेक्ट कर रहा है। अब स्टूडेंट्स हमको नेक्स्ट स्लाइड में दिया हुआ है
स्टूडेंट्स, ये टॉपिक में अब तक जो कुछ भी हमने पढ़ा वो पॉपुलेशन का डेफिनेशन और उसके बारे में कुछ पॉइंट्स दिए हुए थे, एक्सप्लेनेशन दिए हुए थे, ठीक है। अब यहाँ पे नेक्स्ट हमको बोला हो कि अ पॉपुलेशन हैज सर्टेन एट्रीब्यूट्स, एट्रीब्यूट्स यानी कैरेक्टर्स, ठीक है, कैरेक्टर्स या फिर क्वालिटी भी हम बोल सकते हैं या फिर ट्रेड्स भी बोल सकते हैं, ठीक है स्टूडेंट्स। तो पॉपुलेशन हैज सर्टेन एट्रीब्यूट्स दैट एन इंडिविजुअल ऑर्गेनिज्म डज नॉट, ठीक है। पॉपुलेशन के पास ऐसे कैरेक्टरिस्टिक्स है कि वो जो इंडिविजुअल ऑर्गेनिज्म है, हमने वो हिरार्ची पढ़ा था, तो इंडिविजुअल ऑर्गेनिज्म है उसके पास ऐसे कैरेक्टरिस्टिक्स नहीं है कि जो पॉपुलेशन के पास है। वो कैसे, वो मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ कि यहाँ पे मैं ऑर्गेनिज्म ले लेता हूँ, ठीक है, और इधर मैंने पॉपुलेशन ले लिया, ठीक है स्टूडेंट्स। यहाँ पे हम ऑर्गेनिज्म के लिए वर्ड यूज करेंगे बर्थ, लेकिन पॉपुलेशन के लिए हमको कंपलसरी बर्थ रेट वर्ड यूज करना पड़ेगा, ठीक है स्टूडेंट्स। ऑर्गेनिज्म के लिए हम वर्ड यूज करेंगे डेथ, लेकिन पॉपुलेशन के लिए कंपलसरी हमको डेथ रेट वर्ड यूज करना पड़ेगा, ठीक है। ऑर्गेनिज्म के अंदर कोई इंडिविजुअल ऑर्गेनिज्म है तो उसके लिए हम मेल या फीमेल वर्ड यूज करेंगे, लेकिन पॉपुलेशन के लिए हमको कंपलसरी सेक्स रेशियो वर्ड यूज करना पड़ेगा, ठीक है। तो ये सब जो है वो पॉपुलेशन के एट्रीब्यूट्स है और ये सब जो है वो ऑर्गेनिज्म के। सो यहाँ पे वो एक्सप्लेन करके दिया हुआ है कि जो इंडिविजुअल है उनको, उनके लिए हम बर्थ एंड डेथ वर्ड यूज करते हैं, लेकिन पॉपुलेशन के लिए हमको बर्थ एंड डेथ रेट वर्ड यूज करना पड़ेगा, ठीक है। पॉपुलेशन दिस रेट्स रिफर टू पर कैपिटा, यानी हमको कोई पर्टिकुलर एरिया लेना पड़ेगा। पर कैपिटा मीन्स वो पर्टिकुलर एरिया जिसके अंदर हम बर्थ एंड डेथ रेट हम ढूंढेंगे, ठीक है स्टूडेंट्स। तो ये यूनिट है पॉपुलेशन। द रेट्स हेंस आर एक्सप्रेसिंग चेंज इन नंबर, कि इंक्रीज हुआ, पॉपुलेशन इंक्रीज हुआ कि डिक्रीज हुआ, बर्थ रेट इंक्रीज हुआ कि डेथ रेट इंक्रीज हुआ, ठीक है। सो जो रेट्स है वो हम चेंज इन नंबर में एक्सप्रेस करेंगे कि वो इंक्रीज होगा कि या फिर डिक्रीज होगा, ठीक है, विथ रिस्पेक्ट टू द मेंबर्स ऑफ पॉपुलेशन। स्टूडेंट्स, अब यहाँ पे वन बाय वन सारे पॉपुलेशन के एट्रीब्यूट्स दिए हुए हैं, ठीक है। सो जो फर्स्ट एट्रीब्यूट है वो बर्थ रेट का है, ये फर्स्ट एट्रीब्यूट है, बर्थ रेट का है, ठीक है। अब बर्थ रेट हमको अगर ढूंढना है, बर्थ रेट अगर हमको ढूंढना है तो उसका फॉर्मूला क्या है, तो उसका फॉर्मूला स्टूडेंट्स लिख लेना, एनसीईआरटी में नहीं दिया हुआ है। नंबर ऑफ इंडिविजुअल एडेड, नंबर ऑफ इंडिविजुअल एडेड एंड इनिशियल साइज ऑफ पॉपुलेशन, ठीक है स्टूडेंट, समझ में आ गया। बर्थ रेट इज इक्वल टू नंबर ऑफ इंडिविजुअल एडेड अपॉन इनिशियल साइज ऑफ पॉपुलेशन, ठीक है। अब यहाँ पे हमको एक एग्जांपल दिया हुआ है कि इफ इन अ पॉन्ड देयर आर 20 लोटस प्लांट लास्ट ईयर, ठीक है, और रिप्रोडक्शन की वजह से 8 न्यू प्लांट्स ऐड हुए हैं, ठीक है। सो करंट पॉपुलेशन कितना है, 28। सो हमको कैसे ढूंढना है कि नंबर ऑफ इंडिविजुअल एडेड, कितने ऐड हुए, 8 हुए। इनिशियल पॉपुलेशन साइज कितना था, 20 था, ठीक है। सो इसका रेशियो कितना आ रहा है, 0.4, ठीक है। सो ये पॉपुलेशन का बर्थ रेट कितना हुआ, 0.4, लेकिन स्टूडेंट्स यूनिट याद रखना है, ठीक है। ये इसका यूनिट क्या आएगा, 0.4 बर्थ रेट है, लेकिन यूनिट क्या आएगा, पर लोटस पर ईयर, ठीक है स्टूडेंट्स। तो आपको ये यूनिट भी याद रखना पड़ेगा स्टूडेंट्स। अब सेकेंड एट्रीब्यूट दिया हुआ है डेथ रेट। अब जो डेथ रेट है उसका इक्वेशन क्या है, तो बर्थ रेट है वैसा ही इक्वेशन आएगा कि डेथ रेट इज इक्वल टू नंबर ऑफ इंडिविजुअल डाइड, ओके, डिवाइडेड बाय इनिशियल साइज ऑफ पॉपुलेशन, ठीक है स्टूडेंट्स। हाँ, हमको यहाँ पे एग्जांपल दिया हुआ है कि 4 इंडिविजुअल्स इन अ लेबोरेटरी पॉपुलेशन ऑफ 40 फ्रूट फ्लाइज डाइड, ठीक है। लैब के अंदर 40 फ्रूट फ्लाइज है और उसमें से 4 है उसकी डेथ हो जाती है, ठीक है स्टूडेंट्स। सो ड्यूरिंग स्पेसिफाइड टाइम इंटरवल, और टाइम इंटरवल 1 वीक का टाइम इंटरवल दिया हुआ है, ठीक है। सो डेथ रेट का फॉर्मूला नंबर ऑफ इंडिविजुअल्स डाइड, कितने की डेथ हो गई, कितनी फ्रूट फ्लाइज की, 4 फ्रूट फ्लाइज की डेथ हो गई, ठीक है। और इनिशियल पॉपुलेशन साइज कितना था, 40 था, तो कितना आ रहा है, रेशियो कितना आ रहा है, डेथ रेट आ रहा है 0.1, ठीक है। और इसका यूनिट याद रखना है कि 0.1 इंडिविजुअल्स पर फ्रूट फ्लाई पर वीक, ठीक है। 1 वीक के अंदर डेथ रेट कितना आया,
0.1 आया। सो यूनिट आपको याद रखना है। अब स्टूडेंट्स नेक्स्ट एट्रीब्यूट दिया हुआ है, नेक्स्ट कैरेक्टर दिया हुआ है सेक्स रेशियो। ठीक है, आगे फर्स्ट वन था बर्थ रेट, सेकंड वन था डेथ रेट, और ये जो थर्ड एट्रीब्यूट दिया हुआ है सेक्स रेशियो। एंड इंडिविजुअल इज इधर अ मेल और फीमेल बट पॉपुलेशन हैज सेक्स रेशियो। आगे बोला कि ऑर्गेनिज्म लेवल पे क्या आएगा, मेल और फीमेल, लेकिन पॉपुलेशन के लेवल पे क्या आने वाला है, सेक्स रेशियो आने वाला है। ठीक है स्टूडेंट्स। सो अगर मैं आपको एक एग्जांपल दूं कि कोई 1000 बर्ड्स है, ठीक है, इधर मैंने दिखाया कि 1000 बर्ड्स है, तो 1000 बर्ड्स में से 600 मेल बर्ड है एंड 400 फीमेल बर्ड है। ठीक है, तो उसमें हम मेल का रेशियो कितना निकालेंगे कि टोटल पॉपुलेशन कितना है, टोटल पॉपुलेशन 1000 है। ठीक है, उसमें से मेल बर्ड्स कितना है 600, हमको इंटू 100 करना है, परसेंटेज निकालना है। ठीक है, तो 60% होंगे, समझ में आया। सो मेल का पॉपुलेशन कितना हुआ, 60% हुआ। वैसे ही अगर हम फीमेल का, इधर फीमेल बर्ड का पॉपुलेशन ढूंढे यही इक्वेशन से, तो वो कितना होगा 40% होगा, यानी यहाँ पे हमको परसेंटेज निकालना है। ठीक है, सो परसेंटेज में हम सेक्स रेशियो में ऐसा बोलेंगे कि 60% मेल बर्ड्स है एंड 40% फीमेल बर्ड्स है। स्टूडेंट्स अब यहाँ पे पॉपुलेशन का फोर्थ एट्रीब्यूट दिया हुआ है एंड फोर्थ एट्रीब्यूट है एज पिरामिड। ठीक है स्टूडेंट्स। सो यहाँ पे हमको ऐसा बोला कि पॉपुलेशन एट एनी गिवन टाइम, अगर कोई भी टाइम पे अगर हम पॉपुलेशन को देखें तो ऐसा नहीं है कि उसके जो इंडिविजुअल्स ऑर्गेनिज्म है पॉपुलेशन के, वो सबकी एज एक ही होगी, ऐसा नहीं है, वो सबकी एज डिफरेंट होगी। ठीक है, सो ये डिफरेंट एज वाले ऑर्गेनिजम्स हैं, यानी उनका जो एज डिस्ट्रीब्यूशन है, ठीक है, उसके जो परसेंटेज है, अगर वो हम प्लॉट करें, ग्राफ के अंदर प्लॉट करें, पॉपुलेशन के ग्राफ के अंदर प्लॉट करें, तो जो रिजल्टिंग स्ट्रक्चर जनरेट होगा ना, उसको हम एज पिरामिड बोलेंगे। पॉपुलेशन के अंदर जो डिफरेंट एज के जो ऑर्गेनिजम्स हैं, उनका अगर हम ग्राफ बनाए, तो जो ग्राफ जो बनेगा उसको हम क्या बोलेंगे, जो रिजल्टिंग स्ट्रक्चर है उसको हम बोलेंगे एज पिरामिड। ओके स्टूडेंट्स, फॉर ह्यूमन पॉपुलेशन द एज पिरामिड जनरली शो एज डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मेल्स एंड फीमेल्स इन अ कंबाइंड डायग्राम। ठीक है, कि ह्यूमन पॉपुलेशन में जो एज पिरामिड है वो एज डिस्ट्रीब्यूशन शो कर रहा है, उसमें मेल एंड फीमेल है, उसको हम साथ में ही ले रहे हैं। ठीक है, ये पिरामिड के अंदर, और ये जो पिरामिड है उससे हमको पता चलेगा पॉपुलेशन का ग्रोथ का स्टेटस क्या है, कि जो पॉपुलेशन है वो एक्सपांडिंग है, पॉपुलेशन स्टेबल है, या फिर पॉपुलेशन कम हो रहा है। ठीक है, सो वो हमको ये पिरामिड से पता चले। अब स्टूडेंट्स इफ पॉपुलेशन हैज ऑलमोस्ट इक्वल नंबर ऑफ एज ग्रुप, अब स्टूडेंट्स ये जो पिरामिड है उसके अंदर हम 3 एज ग्रुप कंसिडर करने वाले हैं। पॉपुलेशन के अंदर 3 एज ग्रुप कंसिडर करते हैं। ठीक है, ऑर्गेनिज्म को 3 एज ग्रुप के अंदर डिवाइड करते हैं। एक है प्री रिप्रोडक्टिव ऑर्गेनिज्म, यानी जो रिप्रोडक्शन नहीं कर सकते हैं। ठीक है, फिर उसके बाद सेकेंड एज ग्रुप आता है रिप्रोडक्टिव, यानी जो रिप्रोडक्शन कर सकते हैं, और जो तीसरा ग्रुप है वो पोस्ट रिप्रोडक्टिव ऑर्गेनिज्म, यानी वो एजेड ग्रुप होगा। ठीक है, सो पॉपुलेशन को ऐसे 3 ग्रुप के अंदर डिवाइड किया हुआ है। प्री रिप्रोडक्टिव ऑर्गेनिजम्स, अगर प्री रिप्रोडक्टिव ऑर्गेनिजम्स ज्यादा है, ठीक है, सो जो पॉपुलेशन का ग्रोथ है वो एक्सपांडिंग होगा, पॉपुलेशन का साइज इंक्रीज होगा। एंड स्टूडेंट्स इफ पॉपुलेशन हैज ऑलमोस्ट इक्वल नंबर ऑफ एज ग्रुप, ठीक है, एज ग्रुप है वो इक्वल नंबर में है, देन पॉपुलेशन स्टेबल रहेगा। ठीक है स्टूडेंट्स, एंड इफ पॉपुलेशन हैज लार्ज नंबर ऑफ पोस्ट रिप्रोडक्टिव इंडिविजुअल्स, ये जो पोस्ट रिप्रोडक्टिव इंडिविजुअल्स है अगर उनके नंबर ज्यादा है तो पॉपुलेशन है वो कैसा रहेगा, डिक्लाइनिंग पॉपुलेशन रहेगा। तो ऐसे हमको ये पिरामिड से पता चलता है जो एज ग्रुप्स है, प्री रिप्रोडक्टिव, रिप्रोडक्टिव एंड पोस्ट रिप्रोडक्टिव, ये जो एज ग्रुप्स है अगर उसका हम ग्राफ प्लॉट कर रहे हैं तो हमको ऐसे पिरामिड मिल रहा है, और इससे हमको पता चलेगा जब ये हम फॉर्म करेंगे तो जो पॉपुलेशन का साइज है इंक्रीज हो रहा है, स्टेबल है कि डिक्लाइनिंग है। स्टूडेंट्स द साइज ऑफ पॉपुलेशन टेल्स अस अ लॉट अबाउट इट्स स्टेटस इन द हैबिटेट। ठीक है, कि पॉपुलेशन का साइज है वो हम जो साइज है वो हैबिटेट के अंदर हमको उसका स्टेटस दिखाता है। ठीक है, वॉट एवर इकोलॉजिकल प्रोसेसेस वी विश टू इन्वेस्टिगेट इन द पॉपुलेशन, बी इट द आउटकम ऑफ कॉम्पिटिशन विथ अदर स्पीसीज। ओके, जो पॉपुलेशन साइज है वो किसका आउटकम है, तो ऑर्गेनिजम्स है, वो पॉपुलेशन के जो ऑर्गेनिजम्स है वो अंदर अंदर कॉम्पिटिशन कर सकते हैं।
ठीक है, या फिर जो दूसरी स्पीसीज है उसके साथ कंपटीशन कर सकते हैं। वहां पे प्रीडेटर का इफेक्ट आ सकता है। अगर हमने पेस्टिसाइड दिया हुआ है तो पेस्टिसाइड का इफेक्ट वो पॉपुलेशन के आ सकता है। ठीक है, सो वी ऑलवेज इवेल्युएट देम इन टर्म्स ऑफ एनी चेंज इन पॉपुलेशन साइज। सो स्टूडेंट्स, पॉपुलेशन साइज के एग्जाम्पल क्या होंगे? तो पॉपुलेशन साइज के एग्जाम्पल ऐसे हम दे सकते हैं कि अगर हम ऐसा बोले कि एशिया के अंदर 40,000 एलिफेंट है, ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये एशिया के अंदर एलिफेंट का पॉपुलेशन साइज होगा। ऐसा दूसरा भी एग्जाम्पल दे सकते हैं हम कि इंडिया के अंदर 15,000 कैमल है। ठीक है स्टूडेंट्स, 15,000 कैमल है, तो वो कैमल का इंडिया के अंदर पॉपुलेशन साइज हो गया। स्टूडेंट्स, अब यहाँ पे हमको पॉपुलेशन साइज का एक एग्जांपल दिया हुआ है कि नेचर में जो पॉपुलेशन साइज है उसमें 10 से कम भी ऑर्गेनिज्म हो सकते हैं या फिर मिलियंस भी हो सकते हैं। ठीक है, सो यहाँ पे एक एग्जांपल दिया होगा, साइबेरियन क्रेन्स एट भरतपुर वेटलैंड इन अ ईयर। वो जो साइबेरियन क्रेन्स है वो उसका जो नंबर्स है वो कितने होंगे? 10 से कम है। ठीक है, या फिर अगर हम पॉन्ड के अंदर कोई क्लेमिडोमोनास ले ले, ठीक है, 1 स्पून क्लेमिडोमोनास ले ले, तो हमको वो 1 स्पून के अंदर मिलियंस मिल सकते हैं। स्टूडेंट्स, तो इकोलॉजी के अंदर ऐसा बोला है कि पॉपुलेशन साइज से अच्छा टेक्निकली वर्ड है पॉपुलेशन डेंसिटी। ठीक है, और उसको हम एन से सिंबलाइज करेंगे। एंड नीड नॉट नेसेसरी टू बी मेजर्ड इन नंबर्स ओनली। ऐसा नहीं है कि हर एक बार हम नंबर से ही पॉपुलेशन डेंसिटी है उसके एग्जाम्पल्स देंगे। ऑल्दो टोटल नंबर्स इज जनरली द मोस्ट अप्रोप्रिएट मेजर ऑफ पॉपुलेशन डेंसिटी, इट इज इन सम केसेस ईदर मीनिंगलेस और डिफिकल्ट टू डिटरमाइन। ठीक है स्टूडेंट्स, पॉपुलेशन डेंसिटी अगर हमको देना है तो नंबर में अगर दे तो वो अच्छा है, वो अप्रोप्रिएट है, लेकिन हर एक केसेस में ऐसा नहीं है कि हम जो पॉपुलेशन डेंसिटी है वो नंबर्स में ही देंगे। ठीक है स्टूडेंट्स, सो पॉपुलेशन साइज एंड पॉपुलेशन डेंसिटी में क्या डिफरेंस है कि पॉपुलेशन साइज के मैंने आपको एग्जांपल दिए कि अगर एशिया के अंदर 40,000 एलिफेंट है तो वो एशिया का एलिफेंट का पॉपुलेशन साइज हो गया है। ठीक है, लेकिन पॉपुलेशन डेंसिटी में हम कैसे एग्जांपल देंगे कि हम एरिया की बात करेंगे, पर यूनिट एरिया की बात करेंगे कि सपोज ये 1 एकड़ लैंड है। ठीक है, या फिर हम ऐसा बोल सकते हैं कि ये 1 किलोमीटर का स्क्वायर है। ठीक है, सो इसके अंदर 50,000 अर्थवर्म प्रेजेंट है ना। सो ये जो 1 किलोमीटर स्क्वायर का जो एरिया है उसके अंदर 50,000 अर्थवर्म प्रेजेंट है, तो वो वहां का पॉपुलेशन डेंसिटी हो गया। ठीक है स्टूडेंट्स, हम दूसरा एग्जांपल दे सकते हैं कि पॉन्ड के अंदर से अगर मैंने 1 लीटर वाटर लिया, ठीक है, और वो वाटर के अंदर 1000 अमीबा प्रेजेंट है, 1000 अमीबा प्रेजेंट है, तो वो पॉपुलेशन डेंसिटी हो गया। तो ये सब पॉपुलेशन डेंसिटी के एग्जांपल है। सो आगे हमको ऐसा बोला हुआ था कि जो पॉपुलेशन डेंसिटी है जो हम मेजर कर रहे हैं, ठीक है, सो वो नंबर में अगर हम मेजर करें तो वो मोस्ट अप्रोप्रिएट है, और ऐसा नहीं है कि पॉपुलेशन डेंसिटी है उसको हम नंबर में ही काउंट करें, ऐसा पॉसिबल नहीं भी होता। यहाँ पे आपको एक एग्जांपल दिया हुआ है कि इन एन एरिया इफ देयर आर 200 पार्थेनियम प्लांट्स बट ओनली अ सिंगल ह्यूज बनियन ट्री विद अ लार्ज कैनोपी stating that the population density of banyan is low relative to that of parthenium. Okay, अब यहाँ पे पार्थेनियम जो प्लांट्स है उसकी बात की हुई है। सपोज स्टूडेंट से लैंड का एरिया है, ठीक है, और यहाँ पे एक बड़ा सा ट्री प्रेजेंट है, हमको बोला है कि एक बनियन ट्री प्रेजेंट है। ठीक है, तो हम ऐसा सोचते हैं कि ये बनियन ट्री है। ओके, और ये बनियन ट्री जो एरिया के अंदर आया हुआ है वो एरिया के अंदर 200 पार्थेनियम प्लांट्स प्रेजेंट है। ठीक है, वो एरिया के अंदर कितना है? 200 पार्थेनियम प्लांट्स प्रेजेंट है। समझ में आया? तो अगर हम यहाँ पे ये दोनों की डेंसिटी कंपेयर करें तो एरिया तो सेम ही है, तो बनियन ट्री का डेंसिटी हम नंबर में बोलेंगे तो कितना होगा? एक प्लांट आएगा। और अगर पार्थेनियम का अगर हम डेंसिटी बोले तो वो कितना होगा? 200 डेंसिटी है। लेकिन अगर हम ये दोनों की डेंसिटी अगर हम बायोमास के बेसिस पे कंपेयर करें, है ना, अगर नंबर के बेसिस पे कंपेयर करें तो किसका ज्यादा होगा? पार्थेनियम का ज्यादा होगा। लेकिन अगर हम बायोमास के बेसिस पे अगर इनका डेंसिटी कंपेयर करें तो किसका डेंसिटी ज्यादा होगा? ये बनियन ट्री का ज्यादा आएगा डेंसिटी। ठीक है, क्योंकि इसका बायोमास ज्यादा होगा कंपेयर टू दिस 200 पार्थेनियम प्लांट्स। ठीक है स्टूडेंट्स, अब हमको ऐसा बोला हो कि टोटल नंबर इज अगेन नॉट इजीली एडेप्टेबल मेजर इफ द पॉपुलेशन इज ह्यूज। अब प्रीवियस एग्जांपल में मैंने आपको बोला कि 200 पार्थेनियम प्लांट्स हैं, लेकिन वो कम थे तो हमने उनको काउंट कर पाए। लेकिन
हर एक बार ऐसा पॉसिबल नहीं है कि हम उनको काउंट कर पाए। अगर पॉपुलेशन साइज बहुत ही ज्यादा है तो हम कैसे काउंट कर पाएंगे, ठीक है। तो ऐसे केसेस में ऐसा नहीं है कि हर एक बार हम पॉपुलेशन का डेंसिटी है वो एब्सोल्यूट पॉपुलेशन डेंसिटी ही हम दे, ठीक है। जो जो रियल नंबर है वो ही हम दे, एब्सोल्यूट पॉपुलेशन डेंसिटी दे, ऐसा पॉसिबल नहीं है। कुछ केसेस में हमको रिलेटिव पॉपुलेशन डेंसिटी भी देना पड़ता है। यहाँ पे क्वेश्चन दिया होगा, इफ यू हैव डेंस लेबोरेटरी कल्चर ऑफ बैक्टीरिया इन पेट्री डिश, ठीक है स्टूडेंट्स। तो लैब के अंदर हमने पेट्री डिश के अंदर अगर बैक्टीरियल ग्रोथ किया हुआ है, ठीक है, तो ये हम कैसे बैक्टीरिया गिनने जाएंगे, है ना। तो ऐसे केसेस में पॉसिबल नहीं कि हर एक बैक्टीरिया को गिनना, ठीक है। सो ऐसे केसेस में हम एब्सोल्यूट पॉपुलेशन डेंसिटी नहीं दे पाएंगे, हमको क्या करना पड़ेगा, रिलेटिव डेंसिटी देना पड़ेगा, ठीक है। सो यहाँ पे रिलेटिव डेंसिटी के एग्जांपल्स हमको दिए हुए हैं कि नंबर ऑफ फिश कॉट पर ट्रैप, ठीक है। अगर कोई बड़ा सा पॉन्ड है, सी है, तो उसके अंदर हम जो फिश है उसको गिनने नहीं जा पाएंगे, ओके। काफी बार ऐसा होता है कि ऑर्गेनिज्म नोक्चरल होता है तो वो रात को ही दिखाई देता है, तो वो कैसे पॉसिबल है कि वो ऑर्गेनिज्म को हम गिनने जाए, उसका पॉपुलेशन डेंसिटी उसको हम काउंट करें, ठीक है। सो इसके अंदर हम कैसा करेंगे कि एक ट्रैप है उसके अंदर हमको कितने फिश मिले हुए वो हम काउंट करेंगे, ठीक है। तो ऐसे केसेस में हम क्या कर रहे हैं कि वी एस्टिमेट पॉपुलेशन साइज इनडायरेक्टली, हम इनडायरेक्टली काउंट कर रहे हैं विदाउट एक्चुअली काउंटिंग। हम ऐसा नहीं कि वो पॉन्ड के अंदर सारी फिश को काउंट करने जा रहे हैं, वो पॉसिबल ही नहीं है, ठीक है। सो एक ट्रैप के अंदर कितनी फिशेस है वो हम काउंट कर लेंगे और उसके बेसिस पे पॉन्ड के अंदर फिश का पॉपुलेशन डेंसिटी कितना है वो हम कैलकुलेट कर लेंगे, ठीक है स्टूडेंट्स। दूसरा कि अगर टाइगर का पॉपुलेशन हमको काउंट करना है इन अवर नेशनल पार्क, ठीक है, तो वो कैसे काउंट करेंगे, तो उसके जो पग मार्क्स है, ये जो पग मार्क्स है उसके बेसिस पे हम काउंट कर सकते हैं कि इतने टाइगर्स हो सकते हैं, ठीक है। या फिर उसके जो फिकल पैलेट्स है उसके बेसिस पे हम काउंट कर सकते हैं कि ये जो नेशनल पार्क है उसके अंदर इतने टाइगर्स प्रेजेंट है, ठीक है। सो ऐसे कुछ केसेस है कि जिनके अंदर हमको एब्सोल्यूट पॉपुलेशन डेंसिटी काउंट करना पॉसिबल नहीं है, तो ऐसे केसेस में हमको रिलेटिव डेंसिटी काउंट करना पड़ेगा,